नमस्कार। टीचिंग विद गौरी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के लिए उपचारात्मक शिक्षण के तहत कार्यपत्रक हल करेंगे, जिसमें कार्यपत्रक 46 दिया हुआ है, जिसकी दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण में लिंग वचन की पहचान कर लिख पाना। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्दों में से एक वचन पर गोला लगाइए। तो जैसे इसमें किया हुआ है, पहला है जुराबें, छतरी, जूते, मोजे। तो इन चारों में से 3 शब्द बहुवचन है और एक शब्द एक वचन है, तो एक वचन पे गोला लगाया गया है छतरी पे। इसी तरह अब अपने को हल करने हैं। तो क वाला प्रश्न दे रखा है, जिसमें घोड़े, किताब, बेटे, बकरियां, ये 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से एक वचन शब्द पर गोला लगाना है। तो इनमें से किताब शब्द एक वचन है, बाकी सब बहुवचन है। तो किताब पे गोला लगाते हैं। इसके बाद ख है लताएं, समोसे, जलेबियां, जूता। तो 3 शब्द पहले वाले तो बहुवचन है, तो जूता शब्द एक वचन है, तो एक वचन के ऊपर गोला लगाएंगे। फिर ग में है चूहे, केला, पत्ते, कुत्ते। तो बाकी 3 तो बहुवचन है, एक केला है वो एक वचन है, तो एक वचन पे गोला लगाएंगे। घ वाला है पेंसिलें, खिलौना, कपड़े, मेवे। तो इनमें से जो खिलौना शब्द है एक वचन है, तो इसके ऊपर गोला लगाएंगे। इसके बाद प्रश्न 2 है, दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। बहुवचन लिखने हैं। तो एक तो बना रखा है तारा का तारे। इसी तरह अपने को लिखने हैं खिलौना का खिलौने, माला का मालाएं, पुस्तक का पुस्तकें, पेंसिल का पेंसिलें। ये सब इसमें लिखेंगे। इसके बाद कपड़ा का कपड़े, पत्ता का बहुवचन पत्ते, तितली का तितलियाँ, चिड़िया का चिड़ियाँ और घोड़ा का घोड़े। ये सभी बहुवचन शब्द इसमें लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 3 है, सही शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। क वाला दे रखा है, इसमें बना हुआ है फूलों पर कई मंडरा रही थी। तो इसमें तितलियाँ शब्द आएगा। ख वाला इसमें करना है अपने को, सब ने राष्ट्रगान गाया। तो बच्चे, बच्चा या बच्चों, इनमें से बच्चों शब्द सही आएगा। तो सब बच्चों ने राष्ट्रगान गाया, बच्चों शब्द लिखेंगे। ग में है मेरी व्याकरण की पुस्तक में बहुत सी है। तो अपने को 3 विकल्प दिए हैं, तस्वीरों, तस्वीर, तस्वीरें। तो इसमें से तस्वीरें शब्द इसमें सही आएगा। तो सही वाक्य बनेगा, मेरी व्याकरण की पुस्तक में बहुत सी तस्वीरें हैं। ग वाला है, आज मैंने कक्षा में 2 कविताएं सीखी। तो यहाँ कविताएं लिखेंगे। प्रश्न 4 है, दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। तो इसमें पुल्लिंग शब्द दे रखे हैं, अपने को स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। तो मामा का मामी है, उसी तरह मोर का मोरनी होगा। शेर का स्त्रीलिंग शेरनी है, बच्चा का बच्ची है, छात्र का छात्रा लिखेंगे। बकरा का स्त्रीलिंग बकरी लिखेंगे, घोड़ा का घोड़ी और चूहा का चूहिया। इसी तरह लिंग बदलकर लिखने हैं। 5वां है, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। तो इसमें एक जैसे इसने किया हुआ है, क नंबर, एक जंगल में एक सिंह और सिंहनी अपने बच्चों के साथ रहते थे। तो सिंह का लिंग बदलकर सिंहनी लिख दिया है। इसी तरह अपने को लिखना है, मेरी दादी और गांव में रहते थे। दादी का अपने को लिंग बदल के लिखना है। तो दादी का पुल्लिंग हो जाएगा दादा। ग में है, सलमा के पास एक मुर्गी और एक है। तो मुर्गी का स्त्री पुल्लिंग हो जाएगा मुर्गा। घ में है, मेरे गांव से मेरे और मामी आए। तो मामी आए हैं, तो मामी का पुल्लिंग शब्द हो जाएगा मामा। बालक और खेल रहे हैं। तो बालक का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा बालिका। बालिका खेल रहे हैं, बालिका लिखेंगे। बारात में दूल्हा और को देखा। तो दूल्हा का जो लिंग चेंज करेंगे तो दुल्हन हो जाएगा। तो अपना ये कार्यपत्रक समाप्त हुआ। इसके बाद कार्यपत्रक 51 है। इसमें दक्षता दी गई है व्यवहारिक व्याकरण की, विलोम शब्दों की पहचान कर लिख पाना। इसमें पहला प्रश्न है, नीचे लिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखते हुए नया वाक्य लिखिए।
जो रेखांकित शब्द है उसको देखकर उसका विलोम शब्द लिखते हुए नया वाक्य बनाना है। तो मैंने कल जंगली पशु देखे थे, तो जंगली की जगह अपने को पालतू लिखना है। तो नया वाक्य बनाएंगे, गाय एक पालतू पशु है। इसके अलावा आप भी अपने पसंद से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। ख में है मैं आज बहुत खुश हूँ। तो खुश का दुख होता है, तो आज मोहन बहुत दुखी है। ऐसे वाक्य बनाएंगे, आप भी बना सकते हैं। ग में है चिड़ियाघर में पशु आज़ाद रहते हैं। तो आज़ाद का विलोम शब्द लिखना है। तो नया वाक्य बनाएंगे, पिंजरे में पशु बंद रहते हैं। इसके बाद घ में है उसे व्यापार में लाभ हुआ। तो लाभ रेखांकित कर रखा है, तो इसका विलोम शब्द लिखना है। तो उसे व्यापार में हानि हुई, लाभ का विलोम शब्द हानि हो जाएगा। गुलशन डरपोक है, तो इसका अपने को नया वाक्य बनाना है। डरपोक की जगह लिखेंगे इसका विलोम शब्द, तो राधा निडर है। बस इतना ही वाक्य बन जाएगा। च में दे रखा है गणित एक सरल विषय है। तो सरल को विलोम लिखना है। तो यहाँ ऐसे हो जाएगा गणित एक कठिन विषय है। इसके बाद नीचे दिए गए वाक्यों में से कुछ शब्द रेखांकित है। दिए गए रिक्त स्थान में उन शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो रेखांकित शब्द का विपरीत विलोम शब्द ही लिखना है। तो क में है सूरज सुबह उगता है एवं को ढलता है। तो सुबह का शाम, शाम को ढलता है, तो शाम लिखेंगे। ख में है मीना बहुत मेहनती एवं राहुल है। तो मेहनती का हो जाएगा आलसी, तो आलसी लिखेंगे। ग में है हमने अपने इरादे कच्चे नहीं बल्कि रखने चाहिए। तो कच्चा दे रखा है, तो कच्चे का विलोम होगा पक्के, तो पक्के लिखेंगे। फिर है अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रसन्न रहना चाहिए न कि, तो यहाँ प्रसन्न का विलोम शब्द लिखेंगे, अप्रसन्न लिखेंगे। अपना ये कार्यपत्रक भी संपन्न हुआ। इसके बाद कार्यपत्रक 53 करते हैं। इसमें है दक्षता व्यवहारिक व्याकरण, विशेषण शब्दों की पहचान कर प्रयोग कर पाना। तो विशेषण शब्द है उनको छांट कर लिखने हैं। पहला है मैं भी भूखा न रहूं। इसमें भूखा विशेषण है। नीचे दिए गए शब्दों में से विशेषता बताने वाले शब्दों को अलग करके लिखने हैं। तो कुछ शब्द दे रखे हैं जिनमें से विशेषण शब्द छांटने हैं। शब्द दिए हैं जैसे आदमी, लाल, कमज़ोर, खट्टा, मोहन, बस्ता, तीखी, चटनी, भैंस, साधु, तेज। इन शब्दों में से अपने को विशेषण शब्द छांट कर लिखने हैं। तो विशेषण शब्द जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो अपने लिखेंगे इनमें से लाल ये विशेषण है, कमज़ोर ये भी विशेषण है, खट्टा ये भी विशेषण है, तीखी ये भी विशेषण है, और तेज ये सब विशेषण शब्द है। इसके बाद है मोहन मीठा दूध पीता है। वाक्य में दूध से पहले मीठा शब्द आया है जो दूध के बारे में बता रहा है। नीचे कुछ दिए गए हैं शब्द, उनके पहले विशेषण शब्द जोड़कर लिखिए। अपने को शब्द दे रखे हैं विशेषण शब्द, और उनके आगे संज्ञाएं दे रखी है, तो उनको अपने उनके सामने लिखना है। जैसे कच्चा, घना, चमकीला, गहरा, मोटी और भला। तो इनको अपने इनके जो सही इसके आगे लगेगा उसको लगाना है। तो आदमी है तो इसके आगे लिखेंगे भला आदमी। गांठ है तो इसके आगे लिखेंगे मोटी। गहरा है, तालाब है तो इसके आगे लिखेंगे गहरा, गहरा तालाब होता है। हीरा इसके आगे चमकीला लिखेंगे तो चमकीला हीरा हो जाएगा। पेड़ है तो इसके आगे लिखेंगे घना, घना पेड़ है। धागा तो इसकी विशेषता हो जाएगा कच्चा है धागा। ये सब विशेषण शब्द इनके आगे लिख देंगे। प्रश्न 3 है नीचे लिखे शब्दों वाक्यों में उपयुक्त शब्द भरकर वाक्य पूरा कीजिए। तो कुछ शब्द दे रखे हैं और नीचे वाक्य दे रखे हैं उनमें भरने हैं। जैसे हरा है, लाल, 2 किलो, लंबा, झूठ, नमकीन, वीर, ताज़ा। तो इनमें से जो सही विशेषण है वो उसके आगे लिखना है। तो प्रश्न 1 है दे रखा है सीमा फल खाती है। तो यहाँ इसके आगे विशेषण लिख देंगे ताज़ा। सीमा है ताज़ा फल खाती है। 2 नंबर है नेहा बाजार से आम लेकर आई। तो आम लेकर आई है तो यहाँ लिखेंगे 2 किलो। तो 2 किलो आम लेकर आई। फिर है सैनिक होते हैं। तो सैनिक
वीर होते हैं तो वीर लिखेंगे। फिर 4 नंबर में है मेरे घर के आगे फूल खिले हैं, तो यहाँ लिख देंगे लाल, लाल फूल खिले हैं। 5 नंबर है सरिता ने राजू से नहीं बोला, तो यहाँ लिखेंगे झूठ। तो ये इनकी विशेषता बताने वाले शब्द है, ये लिख दिए हैं। फिर ये कार्यपत्रक अपना संपन्न हुआ। आगे वाला कार्यपत्रक 66 है। इसकी दक्षता में है विषय वस्तु में आए विलोम व युग्म शब्दों की पहचान लिख पाना। जो युग्म शब्द है या विलोम शब्द है इनको जोड़ना है। तो विलोम पहला है विलोम शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए। तो 1 नंबर को मिलाया है संतोष को असंतोष से। इसी तरह अपने मिलाएंगे। आसानी से का विलोम होगा कठिनाई से। साफ का होगा गंदा, इससे मिला देते हैं। गुण का अवगुण का गुण हो जाएगा। इसी तरह दुखी का विलोम होगा सुखी। फिर है खुशी का हो जाएगा गम, तो इसको इससे मिला देंगे। कम का ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा से मिलाएंगे। बढ़कर को घटकर से मिलाएंगे। अपने इस तरह कर देंगे। फिर है प्रश्न 2 में है गद्यांश को पढ़िए। गद्यांश दिया गया है तो है कि उत्तानपाद के 2 रानियां थी। दोनों के एक एक पुत्र थे। इतने में खेलते खेलते ध्रुव भी वहां आ गया। वह सिसक सिसक कर रोता ही रहा। सुनीति के बार बार पूछने पर उसने राज दरबार वाली घटना बताई। इसमें एक एक खेलते खेलते शब्द आए हैं। इसी तरह आप जोड़े वाले शब्द नीचे खाली जगह में भरिए। तो इसमें पहला है, इसमें भरना है जैसे शब्द दिए हैं जब जब, अभी अभी, धीरे धीरे, तेज तेज, बार बार। तो इसमें 1 नंबर दिया हुआ है बिल्ली मेरे घर में रखा दूध पी जाती है, तो यहाँ शब्द भरेंगे बार बार, बार बार पी जाती है। 2 नंबर में है सोहन मेरे घर आता है तो मेरे साथ खेलता है, तो यहाँ इसमें शब्द भरेंगे जब जब। तो जब जब सोहन मेरे घर आता है तो मेरे साथ खेलता है, ये वाक्य बनेगा। 3 नंबर है पता चला कि गगन के पैर में चोट लग गई है, तो यहाँ लिखेंगे अभी अभी, अभी अभी पता चला, ऐसे वाक्य हो जाएगा। 4 नंबर है बारिश तो भी होती है और भी होती है, तो इसमें लिखेंगे बारिश तो धीरे धीरे भी होती है और तेज़ तेज़ भी होती है। इस तरह अपना ये वाक्य पूरा हो जाएगा और ये कार्यपत्रक भी पूरा। इसके बाद 72 नंबर कार्यपत्रक है। इसमें दक्षता है वचन की पहचान कर लिख पाना। एक वस्तु का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं और एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराने वाले बहुवचन कहलाते हैं। तो गांव एक वचन शब्द है और गांवों बहुवचन। नीचे जंगल शब्द को एक वचन और बहुवचन के रूप में लिखा गया है। इसी तरह आप नीचे कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन के रूप में लिखिए। तो जंगल को जंगलों लिखा है। अपने को यहाँ लड़कियाँ शब्द बहुवचन में दे रखा है, तो इसका एक वचन होगा लड़की। और इसके अलावा अपने लिखेंगे तितली का बहुवचन बनाएंगे तितलियाँ। पंखों बहुवचन दिया हुआ है तो एक वचन पंख लिखेंगे। इसी तरह अपने पत्ता लिखेंगे एक वचन और इसका बहुवचन बनाएंगे पत्ते। 2 नंबर में हम एक वचन से बहुवचन बनाएं एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक वचन है सहेली का, तो बहुवचन बनाना है और वाक्य प्रयोग करना है। तो रेखा की सहेलियाँ बाजार गई, ये वाक्य बना देंगे। 2 नंबर है फव्वारा, तो बगीचे में फव्वारे चल रहे हैं, फव्वारा का बहुवचन फव्वारे हो जाएगा। पुस्तिका है, पुस्तिका का पुस्तिकाएं हो जाएगा, तो राम पुस्तिकाएं लाया। मेला है, मेले का मेले बहुवचन हो जाएगा, तो हम सब मेले में गए, इसे वाक्य प्रयोग कर देंगे। प्रश्न 3 है बहुवचन से एक वचन बनाएं और वाक्य प्रयोग कीजिए। बहुवचन दिया हुआ है, एक वचन बनाना है। पर्वतों का एक वचन होगा पर्वत, तो राम अरावली पर्वत पर चढ़ा। बसें शब्द दिया है तो बसें का एक वचन बस हो जाएगा और वाक्य प्रयोग होगा वह बस से गांव गया। फूलों शब्द से फूल एक वचन बन जाएगा और बगीचे में फूल खिले हुए हैं। मेजें शब्द है तो मेज हो जाएगा, तो मेरी किताब मेज पर पड़ी है, ऐसे वाक्य प्रयोग कर देंगे। प्रश्न 4 वाक्य बनाइए। पुस्तक से वाक्य बनाना है तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। इसके अलावा आप कुछ और भी बना सकते हैं। पुस्तकें हैं तो पापा मेरे लिए पुस्तकें लाए, तो ये बहुवचन शब्द का बन जाएगा। इसके बाद बेटी है तो बेटी घर की लक्ष्मी होती है, ये वाक्य बना देंगे। बेटियां शब्द है तो बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती हैं, ऐसे वाक्य बना देंगे।
इसके बाद कार्यपत्रक 75 है, व्यवहारिक व्याकरण, सर्वनाम शब्दों का उचित प्रयोग कर पाना। तो नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए पूर्ण करना है। ये चित्र दिया गया है और नीचे एक कहानी दी गई है, उसको पूरा करना है। शब्द दिए हैं उनको, उनका, उसमें, वे, उन्होंने, वह, उन्हें, उनके, वे, वहाँ, उन्हें, वे सभी। तो अपने को उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर कहानी पूरी करनी है। तो इसमें कहानी है, कबूतरों का एक झुंड आकाश में उड़ रहा था। फिर रिक्त स्थान दिया है, भूखे थे, तो यहाँ लिखेंगे वे भूखे थे। फिर है रिक्त स्थान है, वहाँ लिखेंगे उनको जंगल में अनाज के दाने दिखाई दिए। नीचे उतरकर दाना चुगने की सोची, तो यहाँ पहले आएगा उन्होंने नीचे उतरकर दाना चुगने की सोची। फिर लिखेंगे उनके सरदार ने, फिर लिखेंगे उन्हें रोकना चाहा। तो वाक्य पूरा होता है कि उनके सरदार ने उन्हें रोकना चाहा पर नहीं माने, तो लिखेंगे वे, पर वे नहीं माने। और दाना चुगने ज़मीन पर उतर गए, तो यहाँ लिखेंगे वे सभी दाना चुगने ज़मीन पर उतर गए। फिर लिखेंगे वहाँ, इसमें तो वाक्य बनेगा वहाँ जाल बिछा हुआ था और सभी कबूतर, यहाँ लिखेंगे उसमें, तो उसमें फंस गए। केवल के बाद लिखेंगे उनका, तो उनका सरदार अलग उतरा, केवल उनका सरदार अलग उतरा इसलिए नहीं फंसा, तो यहाँ लिखेंगे वह, इसलिए वह नहीं फंसा। इस तरह अपनी कहानी पूरी होती है। इसके बाद इस कहानी को अपने शब्दों में अपनी कक्षा में तथा घर पर सुनाइए। तो ये भी आप अपने घर पर और कक्षा में ज़रूर सुनाएंगे। अपना ये कार्यपत्रक पूरा हुआ। अगर अपनी क्लास ये आज की सही रही बिल्कुल, अगर आपको समझ में आया अच्छे से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियो हैं वो आपके लिए उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।